तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट कॉमन पेरेंट्स के कंसर्न के बारे में बात करेंगे कि उनका बच्चा खाना अच्छे से नहीं खाता। तो हम आज जानेंगे खाना नहीं खाने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो उसमें पहला कारण हो सकता है बच्चे के पेट में कीड़े का होना। अगर बच्चा आपका मिट्टी खाता है तो उसकी वजह से वॉर्म मैनिफेस्टेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा कारण हो सकता है अनीमिया। अनीमिया 2 कारण से हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी या बी12 की डेफिशिएंसी से। यूजुअली जब बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो बच्चा आपकी नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाता है जिसे हम पाइका कहते हैं, यानी कि बच्चा दीवार चाटता है, चॉक खाता है, मिट्टी खाता है, जिससे वॉर्म मैनिफेस्टेशन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तीसरा कारण हो सकता है कि जंक फूड का ज़्यादा इंटेक होना। अगर बच्चा आपका ज़्यादा जंक फूड खा रहा है तो न्यूट्रिटिव फूड बहुत कम इंटेक होएगा, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती है। चौथा कारण, अगर बच्चा कोई इलनेस से जूझ रहा है या इलनेस से रिकवर कर रहा है तो उसका एपेटाइट उसमें भी कम हो जाता है। पांचवा कारण, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के सेकेंडरी यूटीआई होता है तो उसके सेकेंडरी भी एपेटाइट कम हो जाती है। छठा कारण, अगर बच्चे को डायरिया लगता है, डायरिया की वजह से भी एपेटाइट कम हो जाती है। तो हम जानते हैं अगर आपका बच्चा इन सब चीज़ों से जूझ रहा है या इनमें से कोई भी कमी है तो हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले, अगर बच्चे की एपेटाइट जंक फूड की वजह से कम है तो हमें जंक फूड डाइट से हटा देनी चाहिए और बच्चे का टाइम फिक्स कर देना चाहिए। अगर बच्चा कोई इलनेस से जूझ रहा है तो हमें सिम्प्टोमेटिक या एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना है जिससे उसकी जल्दी रिकवरी हो जाए, जिससे कि उसकी एपेटाइट इंप्रूव हो जाए। अगर बच्चे को अनीमिया है तो हमें आयरन और बी12 के सप्लीमेंट्स करने हैं। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है तो हमें कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करना है और अगर बच्चे को डायरिया है तो अकॉर्डिंगली हमें उसे भी मैनेज करना है। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलिए। धन्यवाद।